अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम दो बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा का क्या सर मांगा जा रहा है, ज़रा हम आपको इस पर खबर देंगे। सर मांगने से मुराद लाइक फिजिकली नहीं, लाइक लेकिन उनको हटाने का। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रेस रिलीज दी है जिसमें उन्होंने कहा है, तरदीद किया कि जजेस के माबेन लड़ाई की खबरों की कि जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं वो खबरें झूठी हैं। तो असद तूर अनसेंसर्ड ने कल आपको खबर दी थी कि जजेस के दरमियान लड़ाई हुई है और बड़ी शदीद लड़ाई हुई है दोनों धड़ों के जजेस के दरमियान, और बड़ी सख्त अल्फाज, जुमलों और पता नहीं क्या 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 इस्तेमाल हुआ है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी खबर झूठी निकली। असद तूर अनसेंसर्ड का रिकॉर्ड रहा है कि हमारी खबर जब गलत निकल आए तो इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के, मुझे अभी 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं वीलॉग करते हुए, मेरी आज तक 3 खबरें गलत निकली हैं और तीनों खबरों का मैंने इस प्लेटफॉर्म पर ही बैठ कर एतराफ़ किया, माजरत की, अपने व्यूवर को चीट नहीं किया कि गलत खबर निकली है तो उस पर बात ही ना करो। तो अब ये प्रेस रिलीज थी तो इस पर भी बात करनी चाहिए। तो ये मेरी खबर जो है वो झूठी नहीं है। आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड ऑफ माई न्यूज। मैं एक एक लफ्ज पर अपनी खबर की कायम हूं, और ये जो प्रेस रिलीज है ये मेरी खबर की तरदीद भी नहीं कर रही, वो हम आपको बता देते हैं। वो रेफरेंस जो दे रही है, जिस खबर की बात कर रही है, जो कि जिसको ये कह रहे हैं कि वो गलत और झूठ है, जरा हम उस तरफ आ जाते हैं। ये खबर है जी कि डिनायल ऑफ फॉल्स न्यूज रिपोर्ट, reference an utterly false news report regarding an alleged altercation and scuffle between judges of Supreme Court during their walk in the evening on 1304 in the Judges Colony Park। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो शाम के वक्त जजेस कॉलोनी का जो पार्क है, जो जजेस एनक्लेव में एक पार्क है छोटा सा, और उधर ही एक साथ जिम भी बना हुआ है, एक कॉफ़ी सेंटर भी बना हुआ है, तो वो एक जजेस कॉलोनी में है। तो वो कह रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो उस पार्क में वॉक करते हुए जजेस में आपस में लड़ाई, हाथापाई और मारपीट का जो वाक़या पेश आने की जो खबर है वो मुकम्मल तौर पर झूठी है। ये इस प्रेस रिलीज़ का बुनियादी फोकस है। तो जो असद तूर अनसेंसर्ड ने खबर दी थी वो पार्क की खबर नहीं थी। हमने खबर दी थी कि मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के चैम्बर में ये लड़ाई हुई है। हमने खबर दी थी कि इसमें एक धड़े की तरफ से मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के धड़े की तरफ से उनके धड़े के जस्टिस एजाजुल एहसन थे। दूसरा, जो आइन पसंद जजेस का ग्रुप है उसमें से मोस्ट सीनियर प्यूनर जज जस्टिस काजी फायज ईसा थे, सेकंड मोस्ट सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह थे। तो हम अपनी खबर के एक एक लफ्ज़ पे कायम हैं और वक्त आए तो साबित भी कर सकते हैं। तो अगर हमारी खबर की तरदीद की जाएगी तो फिर हम जवाब देंगे। तो लेकिन हमने कहा कि इसलिए क्लियर कर दें कि लोग ये ना सोचें कि प्रेस रिलीज की सिर्फ हेडर पढ़ के कि पता नहीं असद तूर अनसेंसर्ड की खबर झूठी थी। तो बाकी अब आगे आ जाइए, जो दूसरी खबर है जो कि सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। और पता है इस वक्त अब ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा 2 धड़े जजेस के वजूद में आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट अब बट चुकी है। एक तरफ 8 जजेस हैं चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में, जो बंदयाल प्रस्त जजेस हैं, जिसमें से 6 जूनियर जजेस हैं आउट ऑफ टर्न एलिवेट हुए हैं। वो नहीं, उन्होंने तो ये करना ही यही है, लाई इसीलिए गए थे। सो आई एम नॉट सरप्राइज अबाउट दैम। बाकी चीज़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन है, उनकी पोजीशन आप सबको पता है कि क्या वो माजी में भी करते रहे हैं। इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने से लेके
तो पनामा के निगरान जज के तौर पर जो कारनामे सर अंजाम उनके नीचे दिए गए, आईएसआई का कर्नल जजों के चैम्बर में घुस रहा है, वीडियोज़ आ रही हैं, इनके सर पर जैसे कहते हैं जूं तक ना रेंगी, ये वो जजेस हैं। दूसरी तरफ है आइन पसंद जजेस, जिनका कोई बैगेज नहीं है, ना उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर काजी फायजीसा साहब को ट्राई किया हुआ है, ठीक है, उनके खिलाफ फैसले दिए हुए हैं, ना उन्होंने बकौल साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के फौज के कहने पर इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया हुआ है, फौज के दिए हुए 2 वकीलों के लिखे हुए फैसले को अपने नाम से जारी किया हुआ है बकौल जनरल कमर बाजवा के, ना उनका ये बैगेज है कि उन्होंने एक थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और एक इलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ साजिशें की और इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। ऐसा कोई उनका बैगेज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस काजी फायजीसा की, जस्टिस सरदार तारिक मसूद की, जस्टिस मंसूर अली शाह की, जस्टिस याह्या अफरीदी की, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की, जस्टिस अतर मिल्ला की, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की, जस्टिस याह्या अफरीदी की। तो एक तरफ ये जजेस हैं, इनका कोई बैगेज ही नहीं है। अब मसला ये है कि ये जो 2 ग्रुप हैं, इनमें एक तो प्रॉपर आप कह सकते हैं कि वो धड़ा है, जो 8 रुकनी धड़ा है मौजूद जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में, और उनके नीचे तमाम जूनियर जजेस हैं और वो उनको जो वो कह रहे हैं एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो कानूनी है गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की वायलेशन है, जो भी है वो कह रहे हैं कि बस सर डटे रहें, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ जो ये 7 जजेस हैं आइन पसंद, इनका मसला ये है कि ये उस तरह से धड़ा नहीं है, ये उस तरह से ग्रुप नहीं है, क्योंकि जब ग्रुप होता है तो ग्रुप का एक लीडर होता है, बाकी सारे उस लीडर की आवाज़ पर लब्बैक कह रहे होते हैं। जैसे दूसरे धड़े में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की आवाज़ पर वो जूनियर जजेस हर हाल में लब्बैक कर रहे हैं, इधर वो हाल नहीं है। इधर तमाम सीनियर जजेस हैं, ये तमाम अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, ये धड़ा नहीं है, ये इख्तलाफी जजेस हैं, इनकी अपनी सोच है। जस्टिस काजी फायजीसा खुद एक बहुत बड़े जज हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद सेकंड मोस्ट सीनियर बड़े जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत काबिल जज हैं, अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी वो आने वाले सालों में बनेंगे 2025 में। जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है 2027 में, 27 के 28 में, इसी तरह। तो वो जस्टिस अतर मिल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आए हुए हैं, वो अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू रखते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं, वो अपना एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी इसी तरह मुल्तान के जज हैं, मुल्तान की मिट्टी आपको पता है बड़ी खुशबू वाली होती है, वो एक अपना व्यू रखते हैं। तो वैसे में है नहीं है कि इनमें से कोई एक कार्टेल की तरह दूसरे धड़े से लड़े, ये अपने अपने तौर पर समझते हैं कि वो जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब वाला धड़ा है वो गलत कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं, उसने हमारी अदारे की साख तबाह कर दी है, हमारे फैसलों की साख ख़त्म कर दी है, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया है, सियासत को खींच के ले आए हैं, एक सियासी जमात के लिए काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये इस किस्म के व्यूज़ रखते हैं। ये वन शो चल रहा है, चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियारात नहीं जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जजेस के गाउन के अंदर सियासतदान बन के बैठ गए हैं, तो वो इस किस्म के व्यूज़ रखते हैं। तो अब ये हाल है उन लोगों का। अब ऐसे में उनको सिंगल आउट करना और टारगेट करना ज़्यादा आसान है कि बेशक वो हमसे इख्तलाफी सोच के लोग हैं, लेकिन वो आपस में उस तरह से जलन नहीं है जिस तरह से हमारा धड़ा है, यानी कि मौजूद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब का धड़ा है। एक तो उनकी ये वीकनेस है, दूसरी ये है कि जाहिर बात है इंतजामी मशीनरी अभी तक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के हाथ में है, तो वो जो मर्जी कर लें। आपने उनको बेंचेस में भी कर्टेल किया हुआ है कि उनके साथ अपने धड़े के जजेस बिठाते हैं, उनको 3 मेंबर बेंच नहीं देते, 2 मेंबर बेंच देते हैं ताकि वो फैसला ही ना दे सकें। आज देखिए ना, एक फैसला देने की कोशिश की जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने
जो पार्लियामेंट के एक्ट के तहत जो अपील का हक मिला था, तो जस्टिस उनके साथ हसन नजर रिजवी थे, उन्होंने डिसएग्री करके वो फैसला ही ना आ सका, वो फिर चीफ जस्टिस के पास चला गया मैटर। ठीक है, तो वहां से आपको पता है क्या फैसला आना है। तो इन जजेस के साथ जो आइन पसंद जजेस हैं, चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने अपने धड़े के जजेस डाल के इनको मजीद वीक किया हुआ बेंचेस के अंदर कि ये कोई फैसला दे ही ना सकें, ये हिल ही ना सकें। तो ऐसे में इनके लिए ये किस हद तक मैन्यूवर कर सकते हैं, वो इनकी लिमिटेशंस बहुत हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये जो बंदयाल परस्त जजेस हैं, ये क्यों इस तरफ इतना अंधाधुंध चले जा रहे हैं। हालांकि 3-4 माह बाद तो चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने चीफ जस्टिस ही नहीं रहना, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आ जाना है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा से और दूसरे तमाम सीनियर जजेस से जूनियर जजेस तो इतनी जरूरत ही नहीं कर सकते कि ये पंगा लें। रवायत तो यही है ना। तो ये सब क्यों फिर भी इतने, वो जैसे कहते हैं ना, बेखौफ होकर ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की वायलेशंस, बेंचेस की अजीबोगरीब अंदाज में जो कंपोजिशन हो रही है उसमें छलांगे मार मार के बैठ रहे हैं और काम कर रहे हैं, उस जिसे कहते हैं ना, वो बंदयाल साहब की बैंड वैगन पे चढ़े हुए ये सारे। तो इसकी एक वजह है, वो जरा ये दावा कर रहे हैं कि मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब को उनसे ये मांगा गया है कि हमें जस्टिस काजी फाइज ईसा का सर चाहिए। इनको जस्टिस काजी फाइज ईसा को आपने निकाल के तो फिर आपने रिटायर होना है, आपने ये काम आपने करके जाना है। उसके बदले में आप जो मर्जी कहेंगे हम वो करेंगे, लेकिन हमें इनका सर दे के जाए। अब उसमें फिर देखिए कि वो जो क्यूरेटिव रिव्यू, अब उसको पिटीशन नंबर तक नहीं लगा था क्योंकि वो गैर कानूनी था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की 70-75 साल तारीख में उसकी कोई नज़ीर ही नहीं मिलती। अब वो जिसको नंबर तक नहीं लगा हुआ उसको विड्रॉ करने की गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दी और कैबिनेट की अप्रूवल से दी। यानी कि कंप्लेनेंट कह रहा है कि मेरी कंप्लेंट गलत है, मैंने चलानी नहीं है। जिस इमरान खान ने कंप्लेंट की थी वो कहता है मैंने झूठा रेफरेंस दायर किया था, किसी के कहने पे दायर किया था। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब भरी अदालत में आंसू निकालते हैं कि मेरा एक जज 3 साल आपने उसके साथ क्या किया, उसकी फैमिली के साथ क्या किया। सिर्फ उसने नहीं वो रेफरेंस भुगता, हम सब ने भुगता, उसके बाद की हमारी अदलिया तकसीम होगी। इतनी वो हमदर्दी दिखाते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ के बड़ी ज्यादती हुई वो रेफरेंस में, लेकिन अब वो उसके विड्रॉल को रोक के बैठे हुए हैं, उस पर फैसला नहीं दे रहे। हालांकि एक सिंपल सा प्रोसीजर मामला है, अटॉर्नी जनरल आए, उन्होंने बताया कि जी हम ये विड्रॉ कर रहे हैं, ये हम नहीं समझते, ठीक है। तो आप कहते ठीक है जी, एक इतना सा पैराग्राफ लिख दे के इस आर्टिकल के तहत इन्होंने प्रोसीजर इख्तियार करके विड्रॉल मांगा और इसकी आइन में जगह भी नहीं थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट वापस कर रही है। अल्लाह अल्लाह खैर सुना, मामला आगे चलते। अब वो लेके बैठे हुए हैं लेकिन नहीं कर रही जी। फिर अब देखिए जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ गुजरांवाला बार से रेफरेंस मूव करवाया जा रहा है, फ्रिवलस सा, घटिया सा। ठीक है, वो अजहर सदीक साहब शदाद भट्ट के जरिए खत लिखवा रहे हैं कि लिखो कि वो मैंने एक रेफरेंस किया था, उसका रिव्यू डाला हुआ था, वो क्यों नहीं फिक्स हुआ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ। ठीक है, पीटीआई को हलाशरी दी गई है कि भाई जनरल फैज़ हमीद को भी जस्टिस काजी फाइज ईसा का सर चाहिए, तुम्हें भी जस्टिस काजी फाइज ईसा का सर चाहिए और इधर भी जस्टिस काजी फाइज ईसा का सर चाहिए। तो सड़कों पर शोर तो करो, उसके खिलाफ कैंपेन तो करो, कोई माहौल तो बनाओ। फिर उस माहौल के एक जैसे कहते हैं ना, वो एक चार्ज माहौल में कुछ ना कुछ एक हमारे पास एक बैकअप हो, हमारे पीछे एक सपोर्ट नजर आ रही हो, तो हम जस्टिस काजी फाइज ईसा का सर उतारें। और अब देखिए कि ये सब कुछ, इसमें कोई हुकूमत या कोई इस्टेब्लिशमेंट की एजेंसी नहीं कर रही, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के इर्द गिर्द मौजूद लोग ही कर रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ। ठीक है, ये हालात हैं और ये वो लड़ाई लड़ी जा रही है। अब
उसके लिए जस्टिस काजी फाइसा को अगर आप इस तरह से ये लोग सुप्रीम कोर्ट से हटाने में कामयाब हो सकते हैं, हो जाते हैं ये, क्योंकि ये सारे अब ऑप्शंस जमा किए जा रहे हैं ना कि ये वाला रेफरेंस टेकअप करूं, वो वाला करूं, या इस क्यूरेटिव रिव्यू को बदल के ले जाऊं, क्योंकि क्यूरेटिव रिव्यू में आप जस्टिस अगर चीफ जस्टिस साहब उसको लगा देते हैं दोबारा से कि नहीं जी क्यूरेटिव रिव्यू सुना जाएगा, और एक 10 मेंबर बेंच बनाते हैं हम, तो अब तो वो अपनी मेजॉरिटी बनाएंगे। 8 जजेस उनके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। पिछले बेंच में से 2 जजेस बचे हैं जो रिटायर नहीं हुए, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी। उनको डाल लेंगे, कहेंगे आके बैठ जाओ, 10 मेंबर पूरे हो गए। वो 2 देते रहे डेसेंट, हम 8 कहते हैं कि चलो जस्टिस काजी फाइसा को लेके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और वहां पे जाके कर दो ज़िबा, बात खत्म, अल्लाह अल्लाह खैर चला। इतनी सी बात है। अगर ये नहीं करना, चलो ठीक है फलाना गुजरावाला बार का रेफरेंस आ गया, अच्छा काजी का ये कंडक्ट है, ये वो उड़ा दो। अच्छा नहीं, वो शहजाद भट्ट ने खत लिखा उसका भी तक नहीं लगा रेफरेंस, लगाओ जी उड़ा दो। ये हो रहा है, ये सोचे बैठे हैं। लेकिन क्या ये हो पाएगा? ये आसान नहीं है, उसमें कुछ इफ एंड बट्स हैं, हम आपको बताएंगे कल वो क्या है। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।